दो एरोप्लेन्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ग्राउंड के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ये जो एरोप्लेन है, इसे हमेशा ये वाला एरोप्लेन कैसा दिखेगा कि इसका जो मोशन है, इसका मोशन इसे अपने मोशन के साथ परपेंडिकुलर मोशन में दिखेगा। दोनों प्लेन्स इस तरह से उड़ रहा है और जस्ट एक दूसरे को जस्ट कोलाइड करने से बचते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। और कहा गया कि ये वाला एरोप्लेन जो है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पायलट या इसमें सिचुएटेड कोई भी इस एरोप्लेन को कैसा देखेगा, इसके मोशन को किस तरह से देखेगा, इसके मोशन को ये देखेगा कि बिल्कुल इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करके इस तरह से मूव करते हुए आ रहा है। मतलब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देख लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, 500 मीटर का डिस्टेंस होगा किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में। उसके बाद ये पूछा गया कि जब ये जस्ट एस्केप करेगा, ये एरोप्लेन इस एरोप्लेन को जस्ट इस तरह से एस्केप करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, उसे होने में कितना समय लगेगा। ये IIT JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन को, प्रॉपर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए कि एरोप्लेन A एंड B, दिस इज एरोप्लेन A और ये एरोप्लेन B है, ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ये जो वर्टिकल प्लेन है, दोनों का सेम वर्टिकल प्लेन में दोनों का मोशन हो रहा है। एक ने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का, दैट मीन ये जो प्लेन A है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्रीज का एंगल है और दूसरा एरोप्लेन जो है ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। सो ये 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। द स्पीड ऑफ A इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। इसका जो स्पीड है, इस एरोप्लेन का जो स्पीड है, ये लेट अस से दैट इज VA, दैट इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। At time t is equal to 0 second, an observer in A, यहाँ पर ऑब्जर्वर A B को 500 मीटर दूर पाता है। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करता हूँ B पे, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए B पे, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल विद द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 500 मीटर्स। 500 मीटर का ये डिस्टेंस है। दिस ऑब्जर्वर सीज B मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। मतलब यहाँ का एक ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि इसका जो मोशन है, एक ऑब्जर्वर देख रहा है कि इसका जो मोशन है, B का मोशन यानी कि रिलेटिव मोशन इसके रेस्पेक्ट में, B का मोशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब इसे यहाँ से दिखेगा ये प्लेन कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन। वो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी होगा B का विद रेस्पेक्ट टू A। B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. If at t is equal to t naught, A just escapes being hit by B, तो t naught का वैल्यू सेकेंड में हमें बताना होगा। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देख ले, ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, इसका स्पीड गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे द स्पीड या वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन ऑफ दिस एरोप्लेन इज ये। इन दोनों के बीच किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में t इज इक्वल टू 0 में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 500 मीटर्स का है, जो कि A देख रहा है, ये डिस्टेंस 500 मीटर्स का है और इसका मोशन इसे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखेगा। इसके A के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इस B का मोशन A से दिखेगा। दैट मीन विद रेस्पेक्ट टू A, B का वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन है
और कहा गया कि दोनों के बीच का जब रिलेटिव डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, अभी तो रिलेटिव डिस्टेंस 500 मीटर्स है, जब रिलेटिव डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो उसे होने में कितना समय लग जाएगा, वही टी नॉट है। इसे हम बड़े आसानी से कुछ लाइन्स में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वेलोसिटी वी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेता हूँ, एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन है, एक कंपोनेंट अगर अलोंग दिस लाइन होगा और एक कंपोनेंट अगर इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो, तो मैं यहाँ से एक इसका पैरेलल लाइन एक बार यहाँ से रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ, इसका पैरेलल। सो इस लाइन का एक पैरेलल लाइन मैं रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ और फिर हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। सो एक कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन है और दूसरा कंपोनेंट, अब देखिए अगर आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, जो कि अलोंग दिस लाइन है, ये इसके कारण ये प्लेन इस प्लेन के करीब मूव कर रहा है, इस प्लेन के करीब आ रहा है ड्यू टू दिस कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के कारण, इस कंपोनेंट का मोशन जो इस कंपोनेंट के कारण इस प्लेन का अलोंग दिस लाइन मोशन हो रहा है। अब आप गौर करें, अगर इस प्लेन को हमेशा ये प्लेन अपने ठीक नीचे ही दिखे, यानी कि इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अगर प्लेन बी प्लेन ए से दिखे, यानी कि इसका अलोंग दिस लाइन जो वेलोसिटी होगा या जो स्पीड होगा, इस प्लेन का भी अलोंग दिस लाइन वही स्पीड होगा, तब जाके हमेशा ये प्लेन बी प्लेन ए के ठीक नीचे ही दिखेगा, यानी कि वो जो परपेंडिकुलर वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फुलफिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वी बी का ये वाला कंपोनेंट, लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू दिस लाइन, ये पैरेलल कंपोनेंट जो है ये वी ए के बराबर होना होगा। अगर आप यहाँ का एंगल पता करना चाहें तो बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, दिस 60 डिग्रीज, दिस 30 डिग्रीज, तो ये भी 30 डिग्रीज ही होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस, ये एंगल जो है 30 डिग्रीज का होगा। तो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा वी बी इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। हेंस ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा वी बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। ये कोसाइन कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, बिकॉज एंगल गिवन ये वाला एंगल गिवन है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वी बी कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू वी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर हो जाएगा ये, और ये वी बी साइन ऑफ 30 डिग्री का जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, लेट अस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण प्लेन बी प्लेन ए के करीब आएगा, यानी कि ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, उसे पूरा कौन करेगा, 500 मीटर से लेके 0 मीटर तक कौन ले आएगा, ये वाला कंपोनेंट के कारण वो प्लेन करीब आएगा एक दूसरे के। यानी 500 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे इस स्पीड से वी बी साइन ऑफ 30 डिग्रीज, इस स्पीड से कवर होने में कितना टाइम लगेगा। लेट अस से दैट टाइम इज टी नॉट, वैसे क्वेश्चन में भी कहा गया दैट टाइम इज टी नॉट, सो दैट टाइम टी नॉट विल बी इक्वल टू 500 मीटर्स विथ स्पीड, विद द स्पीड ऑफ वी बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ से वी बी का तो वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, वी ए का प्रॉपर वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम वी बी का वैल्यू पता कर सकते हैं कि वी बी इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ 30, सो वी ए डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज।
तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं वी बी के जगह पे, तो हमें मिलेगा, देखिए 500 मीटर्स डिवाइडेड बाय वी बी के जगह वी ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। तो वी ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो इनटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज, और ये वाला साइन ऑफ 30 डिग्रीज यहाँ पर। अब वैल्यूज़ पुट कर लें सिंपली। अब वैल्यूज़ अगर पुट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 500 मीटर्स इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज इज √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड वी ए कितना दिया हुआ है 100√3 मीटर पर सेकेंड, वही पर सेकेंड न्यूमरेटर में चला जाएगा, और साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज 1/2। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दें, ये डिनोमिनेटर का 2 और यहाँ डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल कर दे, पर सेकेंड न्यूमरेटर में चला जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, एंड 5 × 100 इज इक्वल टू 500। सो 5 × 100 इज इक्वल टू 500, यानी कि इस इवेंट को होने के लिए 5 सेकेंड का समय लगेगा। इसका जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट निकल के आएगा 100 मीटर पर सेकेंड का, तो इसे जस्ट एस्केप करने में, ये 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसे 5 सेकेंड का समय लगेगा। जल्द मिलते हैं।